Hello my fellow engineers and electricians, welcome back to my channel Scholars Lane। आज मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से क्यों नहीं बनाई है। तो देयर वाज सम रीज़न। सो अभी से कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने पहले बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने पार्ट 1 बनाया था किसका, सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन का, जिसमें कि मैंने रेजिस्टेंस का सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन समझाया था और ये भी बताया था कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस में क्या होता है, क्या डिफरेंस है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। आपको मैंने बताया था उस वाली वीडियो में भी कि मैं इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बनाऊंगी, जिसमें कि अभी तो मैंने सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन समझाए हैं सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए। आगे हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर भी पढ़ेंगे, उनके सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस भी पढ़ेंगे। तो आप लोग फॉलो कीजिएगा वीडियोस। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ये है सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शंस प्रॉब्लम्स पार्ट 2। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं, ताकि आपको दोबारा से उस वाली वीडियो में जाके पूरा ना देखना पड़े और जिन्होंने वो वीडियो देखी है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज़ कनेक्शन जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, उनमें करंट सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग होती है, मतलब डिफरेंट रहती है। ठीक है, और जो पैरेलल कनेक्शन हमारे होते हैं उनमें वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की हम बात कर लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो आपके सामने है, बोर्ड पे मैंने लिखी हुई है। तो इसमें लिखा है मैंने, डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स x एंड y। ठीक है, इसका मतलब जो ये x एंड y है आपका, इन दोनों के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस आपका टोटल है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से करंट चली हमारी। ठीक है, तो I करंट लेट्स सपोज फ्लो हुई। ठीक है, यहाँ पे I करंट, इसको दो पाथ्स मिल गए ना। मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में भी कि करंट क्या है, लालची है बहुत ज़्यादा। तो इसको जहाँ पे बस मिल जाता है ना जाने के लिए, कि वहीं पे उसे उधर की तरफ ही चले जाता है। तो जो करंट है वो इन दोनों डायरेक्शंस में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं आप कह सकते कि हाफ हाफ बटेगा कि कितना बटेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाफ बटेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपका रेजिस्टेंस सेम होता है तो करंट इक्वली डिवाइडेड होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती तो आपकी जो करंट की वैल्यू है वो भी अलग अलग होती। ठीक है, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे करंट आया I1, लेट सपोज यहाँ पे आया I2। ठीक है, I1 I2 करंट आपके आ गए। अब क्या हुआ, ये करंट यहाँ से चला, क्या यहाँ पे डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे सीधे ही I1 जो है वो आ गया, पहुँच गया। यहाँ पे भी सेम I2 के लिए क्या यहाँ पे डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे भी I2 सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे करंट सेम है। तो करंट सेम किसकी सिचुएशन में होता है, कौन सी कंडीशन में होता है? सीरीज में। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं और ये वाले जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे RA। तो RA हमारा कितना हुआ, 2 + 2। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 + 2। मतलब हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 + 2। ठीक है, ओम्स। आया ना समझ में? तो इसका मतलब 2 + 2 4 ओम। ठीक है ना, तो जो RA की वैल्यू है वो 4 ओम हो गई। ठीक है, ऐसे ही सेम हम RB की वैल्यू निकाल लेते हैं। RB की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, सेम आएगी ना, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है और सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी 2 + 2 ओम, 4 ओम आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन क्या ये सॉल्व हो चुका है पूरी तरीके से? नहीं, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ दोनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया है, लेकिन हमने जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट नहीं किया है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, जैसे हमने अपना पैरेलल सर्किट ड्रॉ किया था। आपको पता है मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो करंट आ रहा है वो I1 I2 में डिवाइड हो जा रहा है।
तो इसका मतलब जब भी करंट डिवाइड होता है तो कौन सा सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो दोनों आपस में जुड़े हैं वो पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे भी करंट आई होगा, टोटल करंट आई है ना। तो अब देखो ये 4 ओम हो गया, ये भी 4 ओम हो गया। ठीक है, एक्स वाई निकालना तो हमें एक्स वाई के बीच में ही है। ठीक है, तो अब देखो 4 ओम 4 ओम, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/4, 1/r इक्विवेलेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था, 2 मेथड मैंने उसमें बताए थे कि अगर सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस हो पैरेलल में तो सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। या तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, या फिर एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम वैल्यू के हों, मतलब अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के, मतलब जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 ओम है, तो ये सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस हुए ना, तो इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका था, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। बताया था ना मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में। तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे भी कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो मैं आपको तीनों मेथड से कैलकुलेट करके दिखाती हूँ और सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले हम इस वाले से कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूले से। तो कितना आएगा, 4 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 1, इसका मतलब 2/4। तो अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये रिवर्स हो जाएगा ना, तो 2 2 जा 4। ठीक है, 1/2 आ गया, 1/r इक्विवेलेंट आ गया, तो इसको रिवर्स करेंगे तो r इक्विवेलेंट हमारा कितना आया, 2 ओम्स। समझ में आया ना। और अगर हम इस वाली वैल्यू से निकालते हैं तो इससे भी निकाल के देख लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो 4 × 4/4 प्लस 4, 4 4 जा 16 अपॉन 4 प्लस 4 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे भी ये 2 ओम्स आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी इस वाले फॉर्मूले की, ये भी R इक्विवेलेंट है और ये भी R इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है, 4 है ना, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 है ना, 2 है, तो 2 2 2 जा 4, यानी कि R इक्विवेलेंट 2 ओम्स आ गया है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मेथड कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से आपका नेटवर्क एनालिसिस यानी कि नेटवर्क थ्योरी जिसको हम बोलते हैं वो वाला सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आता तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही है, लेकिन यहाँ से आपका एक जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बीटेक ब्रांच का वो स्टार्ट हो जाता है नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो हम नेटवर्क थ्योरी से ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम मशीन्स पढ़ेंगे, पावर सिस्टम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ही बेस है, बिल्कुल बेस है हर सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो आपको यहाँ से कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का तो पार्ट है ही, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद जो आपका एक मेन सब्जेक्ट बनता है जो कि गेट में, आईईएस में या फिर और भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फटाफट से ब्रीफ कर देती हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा गया था डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, ये एक्स एंड वाई पॉइंट है और इनके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने करंट देखा वो डिवाइड हो रहा था 2 पार्ट्स में। ठीक है, फिर लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमें पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, तो ये सीरीज हो गया। लेकिन यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है एक दूसरे के। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर हम पैरेलल वाला सॉल्व कर लेंगे। तो अब पहले हमने यहाँ पे सीरीज वाला सॉल्व किया, इसको हमने आर ए मान लिया, इसको हमने आर बी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने रीड्रॉ किया
जो हमारा सर्किट है उसको रीड्रॉ किया, उसके बाद हमने इसमें पैरेलल वाले फॉर्मूले लगाए। ठीक है, अब देखो इसके 3 फॉर्मूले हैं, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वो वाली वीडियो फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 आपको फॉर्मूले बताए हैं। एक तो जो सिंपल आप फॉर्मूला लगा के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, दूसरा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इससे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और तीसरा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, इस बात का ध्यान रखना, सेम के लिए ही यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। अदरवाइज अगर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो सेम है तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है 4 ओम का, अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस है, ओनली 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका 2 ओम आ गया। मैंने आपको तीनों से कैलकुलेट करके भी दिखाया है और आंसर एकदम सेम आया है। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, तो हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए, आप बोलेंगे कि मैम ये ना पुराने क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, मतलब कुछ कुछ सिमिलर है पुराने क्वेश्चन से। बिल्कुल सही बात है, ये पुराने क्वेश्चन से ही सिमिलर है, इसीलिए इस टाइप के मैं आपको 3 तरीके के क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए या फिर आपको एकेडमिक्स में इसकी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो अभी दूसरा टाइप है ये क्वेश्चन का, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में इसने क्या बोला है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स x एंड y। ठीक है, x और y के बीच में डिटरमिन करना है किसको, रेजिस्टेंस को। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या दिखेगा, ये एक बीच का जो विचित्र सी लाइन दिख रही है ना आपको एकदम, है ना, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये पैरेलल में पैरेलल शो करता है कि सर्किट पैरेलल में है। ठीक है, तो वही चीज़ तो हमने पहले भी देखी थी कि पैरेलल में है। यहाँ से अगर हम करंट की बात करें तो भी वो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, ऑब्वियस सी बात है 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे अगर डिवाइड होगा तो रेजिस्टेंस तो 0 है ना, है ना, रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज भी 0 रहेगी। क्यों, V इज इक्वल्स टू IR होता है ना। अगर आपने रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 है आपका और आपने करंट को डिवाइड किया है तो वोल्टेज भी आपका 0 आया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है वो जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अब देखो आपका करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, और सेम वैसी कैलकुलेशन है जैसी आपकी प्रीवियस क्वेश्चन में थी। ठीक है, फिर अब देखो इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये जो सर्किट है ये रीड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए ये रीड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इसको हम पॉइंट्स दे देते हैं। ये हमारा P पॉइंट है जो यहाँ पे है, फिर ये हमारा N पॉइंट है, ये हमारा M पॉइंट है और ये हमारा O पॉइंट है। ठीक है, लग रहा है ना एकदम सिमिलर। अब क्या करेंगे, आपको पता है अब क्या करना है। यहाँ पे I आया, दोनों में डिवाइड हो गए, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है आपस में, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हुआ क्या, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सीरीज में। सेम वैसी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग कैलकुलेट करके और आंसर निकालना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर से वही चीज़, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस है 2 ओम के, यहाँ पे सीरीज हुआ, सेम सर्किट बनेगा जैसे पहले बनाया था, 4 ओम और 4 ओम, ये M और O के बीच में बनेगा। ठीक है ना, फिर एक्स वाई के बीच में लेकिन आपको निकालना है तो पैरेलल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 2 ओम। फाइनली दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है ऐसी चीज़ों को देख के कि अरे अब ऐसे कैसे हम इसको सॉल्व करें, इसका मतलब क्या है, ये तो जो लाइन बीच में आ गई इसको हम पैरेलल लेके सीरीज ने, बहुत सारे लोगों में ऐसा जो कन्फ्यूजन होता है वो क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स में। तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए वो अटेम्प्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे हम सॉल्व करेंगे।
ओके, नाउ विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम ही आपको कैलकुलेट करना है, इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहाँ पे M और O के बीच में एक लाइन थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे P और N के बीच में एक लाइन है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है किसी भी सर्किट में, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये वाला जो लाइन है आपकी, ये अगर P और N से कनेक्टेड है तो अलग उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे M और O के बीच में है तो उसकी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ से I गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, राइट, I2 I1, करेक्ट है ना। अब यहाँ पे आया तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसके बीच में भी लाइन है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। ये जो करंट यहाँ से आएगा ये भी डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो करंट है यहाँ पे वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी पैरेलल में तो है ना। ठीक है, तो यहाँ से भी जाएगा करंट और ये पैरेलल हो जाएंगे। अब हम इसको रीड्रॉ करते हैं कि ये रीड्रॉ कैसे होगा। आप देखो, ये M ले लिया हमने यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, P और N जो है वो सेम है। ठीक है, M और P के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे हम 2 ओम का रेजिस्टेंस रख देंगे। ठीक है, और M और N के बीच में भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस रख दिया। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, P और N है, तो ये हम P एंड N लिख देंगे। समझ में आया ना। अब इस P और N के बीच में जो O से कनेक्टेड है, अब हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो P और O के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो P और O यहाँ पे हमने ये ले लिया O। ठीक है, P और O के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस और N और O के बीच में भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना। सिंपल, आपको बस जो सर्किट है उसको रीड्रॉ करना आना चाहिए, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जो सर्किट है वो कैसे रीड्रॉ हो पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर लिया। अब तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। ये आपको दिख रहा है कि जो 2 ओम है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, जब ये पैरेलल और पैरेलल मिल जाएगा तो जो आपका करंट है वो डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा, तो ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा R इक्विवेलेंट है हम देख लेते हैं कि उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। करेक्ट है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम, अपॉन नंबर कितने हैं, 2, तो ये 1 ओम हो गया। ऐसे ही R इक्विवेलेंट, इसको हम RA और RB मान लेते हैं, क्योंकि हमें R इक्विवेलेंट बाद में भी कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, तो अब कितना हो गया, ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम आएगा ना। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 2 है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी 2 है, तो 1 ओम आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो इस तरीके का ये कुछ सर्किट बन जाएगा, है ना। 1 ओम 1 ओम X और Y के बीच में। अब आपको पता है ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका आप वैल्यू निकाल लोगे ना, तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ, RA प्लस RB। ठीक है, ये RA हो गया आपका और ये RB हो गया। RA और RB की वैल्यू कितनी है, 1 1 है ना, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट का जो आंसर आया वो आया 2 ओम। था ना इजी, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं इसके क्वेश्चंस, बस आपको सर्किट डायग्राम रीड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, आपने एक बार रीड्रॉ कर लिया ना डायग्राम, तो आप आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर आपने यहाँ से वैल्यू निकाल दी, अब अगर एडवांस की मैं बात करूँ, एडिशनल की मैं बात करूँ, तो इसमें हो सकता है कि आपको करंट की वैल्यू गिवन हो, है ना, वोल्टेज निकालना हो,
रेजिस्टेंस है ना आपके पास, ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे और हम वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन किसी किसी एग्जाम्स में ये चीज़ दी होती है कि आपके पास वोल्टेज है, गिवन है, और रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, ठीक है, यू ऑलरेडी हैव फाउंड इट। अब उसने पूछा है कि पावर क्या होगी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ओम्स लॉ तो सिर्फ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन ही बोलता है, यहाँ पावर कहाँ से आ गई, ठीक है। तो बहुत इजी है, P इज इक्वल्स टू वी आई, करेक्ट है ना। I नहीं दिया है, R तो दिया हुआ है, ठीक है। I की वैल्यू यहाँ से R के टर्म्स में निकल नहीं सकती है, निकल सकती है ना ओम्स लॉ से, तो यहाँ से I निकालोगे तो V अपॉन R हो गया, करेक्ट है। यहाँ से I की वैल्यू इसमें रख दो, P इज इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन R। क्या आपकी जो टर्म्स हैं, पावर की जो वैल्यू है वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म्स में नहीं आ गई? और यही आपको गिवन है, वोल्टेज आपको दी हुई थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने निकाल ली है और पावर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो पावर की वैल्यू क्या होगी, फाइनल जो उसका फॉर्मूला होगा V स्क्वायर R, ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी पावर की, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर आपको करंट दिया हुआ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपने निकाला है और आपसे पावर पूछी है, तो सेम ऐसे ही V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज नहीं दिया हुआ है आपको, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। P इज इक्वल्स टू वी आई हो गया, ठीक है ना। वोल्टेज की वैल्यू इसमें रख दोगे तो P इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आई, तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर। यहाँ से आप पावर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूलाज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि आपके पास वोल्टेज है, करंट है, पावर निकाल दो, तब तो आप इजीली P इज इक्वल्स टू वी आई का फॉर्मूला लगा के पावर निकाल दोगे। कोई आपसे पूछ लेगा करंट है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज निकाल दो, तो वोल्टेज भी आप निकाल दोगे V इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लगा के। लेकिन कभी कभी रिलेशंस पूछ लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस आपने निकाला है, पर पावर पूछी हुई है, करंट नहीं पूछा हुआ। पावर पूछिए तो क्या करेंगे, उस वाले फॉर्मूले पे जो I की वैल्यू है उसको निकाल के और वहाँ पे पुट करके अपना पावर निकाल लेंगे, ठीक है। आपको रिलेशंस पता होने चाहिए कि किस में क्या रिलेशन है, पावर का रिलेशन क्या कहता है, ओम्स लॉ का रिलेशन क्या कहता है, तो वहाँ से आप वैल्यूज़ को इधर उधर करके पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़, ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए और आप इसको सॉल्व करिए। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना है और सर्किट आपका ये है, ठीक है। बड़ा सा लग रहा है ना सर्किट देखने में, लेकिन कोई बात नहीं, सर्किट बहुत सिंपल है और आपको बस सीरीज़ और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और आप इसको निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ये जो सर्किट है ये क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आपका करंट आएगा तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ एकदम साफ क्लियरली आपको विजिबल है, ठीक है। अब यहाँ से भी करंट क्या होगा, डिवाइड होगा ना, क्योंकि ये भी पैरेलल में, ठीक है। तो ये पैरेलल में, ये पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से भी करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो ये इन सब के पैरेलल में होगा, ठीक है। मैम इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग, आपने क्या बोला हमें समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इसको आर ए मान लेते हैं, तो कितना आएगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। हमें पता है, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको एलसीएम के बारे में बताया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं, जो वैल्यू दोनों से ही डिविजिबल हो वही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू डिविजिबल है, 6 है ना, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 6 1 जा 6, तो 6 प्लस
2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, ओके। 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11/6 RA। तो हमारा RA जो हुआ वो कितना आएगा, क्योंकि ये 1/RA है तो RA हमारा आ गया 6/11। ठीक है, ये हमारा किसकी वैल्यू है, RA की वैल्यू आ गई, मतलब कि इस पूरे की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये हम RB मान लेंगे इसको, तो 1/RB इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 1/3 प्लस 1/6। इसको हम दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो हम दूसरे वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 3 × 6/3 प्लस 6, तो कितना आया, 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9, यानी कि 2 ओम। ठीक है, लेकिन ये 1/RB है ना, तो RB कितना आ गया, 1/2 ओम। समझ में आया ना। अब देखो इसको अगर हम रीड्रॉ करते हैं तो कैसा सर्किट दिखेगा, ऐसा कुछ सर्किट आपको दिखेगा। ये 5 ओम है, ये आपका 2 ओम हो गया, ये आपका 6/11 ओम हो गया, और ये आपका 1/2 ओम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ओम्स में जो हमारे रेजिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट किए थे वो आ गए। ठीक है, अब देखो इसको हम RC मान लेते हैं। अब ये सारे किसमें, सीरीज में है ना, तो सेम जुड़ जाएंगे, 2 प्लस 6/11 प्लस 1/2। ठीक है, ऐसे जुड़ गए, तो ये इसका एलसीएम कितना आएगा, 22। तो 22 इसका एलसीएम आया, तो कितना आ जाएगा, 44 प्लस 12 प्लस 11, ये इसका आंसर आया। ठीक है, तो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 2 6 एंड 7, 4 प्लस 1 प्लस 1 6, 22 RC, ये आ गई आपकी RC की वैल्यू। ठीक है, यानी कि इस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आप देखो, अब फिर से हम जो सर्किट है हमारा वो रीड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको पता है ये दोनों आपके पैरेलल में है। ठीक है, 67/22, ठीक है ना, तो यहाँ पे x और y के बीच में हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हम R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, तो दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/ ये वाला R जो हमने RC निकाला था यहाँ से, 1/RC करेंगे तो 22/67 प्लस 1/5, ये आ गया आपका जो टोटल आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या आएगी कैलकुलेशन करके, R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 1.89 समथिंग। ठीक है, तो अगर आप इसको कैरी ओवर ले लोगे तो 1.9 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। आप ये सॉल्व करना अपने आप से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है या फिर गलत आ रहा है तो आप इसको रीड्रॉ करके और इसको दोबारा से सॉल्व करके देखना। ठीक है, अगर इन सब वैल्यूज से आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा क्रिटिकल आपको लग रहा है तो स्टार्टिंग में आप वैल्यूज़ अपने अकॉर्डिंग जो आसान आपको वैल्यूज़ लगती हैं, सिंपल आपको वैल्यूज़ रखती हैं, वो रख के और फिर आप इस सर्किट को सॉल्व करके देखना। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके, और फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। नाउ हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, और थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है या फिर आप कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो,
एसएससी की या फिर जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड है, जैसे कि आपके आईईएस, गेट या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशन। वैसे गेट में तो आपको कैलकुलेटर ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर किसी और एग्जामिनेशन में जिसमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होता है, उसमें अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं, आपने वो फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप अपनी मैनुअल जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट कीजिए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से करंट गया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है ना। लेकिन यहाँ पे अगर करंट गया तो क्या ये पैरेलल में है? ऑब्वियस सी बात है, एक ही रेजिस्टेंस है, क्या तो वो पैरेलल होगा बेचारा, क्या वो सीरीज में होगा, है ना। तो ये क्या है, ऑलरेडी सीरीज में है, तो ये 2 ओम ही पूरे के पूरे सर्किट में इसका 2 ओम रहेगा रेजिस्टेंस, और जो करंट है वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो हम इसको और इसको क्या ले लेंगे, पैरेलल में ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आर मान लेते हैं इन दोनों के कैलकुलेशन को। आर रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1/RA इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। आपको पता है, ये देख के आपको याद आ गया होगा कि मैम इसमें तो तीनों फॉर्मूले लग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तीनों फॉर्मूले लग सकते हैं। तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 तो आर आपका हो गया 1 ओम, ठीक है। 1 ओम आ गया ना आपका। तो इसको रीड्रॉ कर लो आप। यहाँ पे ये आपका 5 ओम हो गया रेजिस्टेंस। फिर यहाँ ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये सेम रहेगा, 2 ओम हो गया। यहाँ से आपका ये y जो आपका पॉइंट है ये निकल गया। उसके बाद इन दोनों को जब हमने कैलकुलेट किया तो 1 ओम आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस आपका आ गया, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू भी 1 ओम ही है ना। सिंपल। अब देखो ये क्या है, सीरीज में हो गया ना, तो सीरीज में आप कैलकुलेट कर सकते हो। आर भी मान लो इसको, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 ओम हो गया ना। तो 2 ओम जब यहाँ पे हो गया तो ये कैलकुलेट हो सकता है आराम से। फिर इसको रीड्रॉ करो, रीड्रॉ करोगे ऐसा कुछ सर्किट बन के आएगा, ठीक है। तो 2 ओम और ये भी यहाँ पे 2 ओम, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने 2 और 2 ओम पैरेलल में जब सॉल्व किया था, तो यहाँ पे भी 2 और 2 ओम पैरेलल में है, तो दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। अब जब ये 1 ओम आ गया तो जो आपका ये 5 ओम रेजिस्टेंस है वो उसके सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। रीड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका जो RC आप इसको मान सकते हो, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ओम, ठीक है। ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ऐसे पैरेलल में रख के, ठीक है। अब इसको अगर आप रीड्रॉ करोगे सर्किट को, ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, 5 ओम 1 ओम। ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया, ठीक है। तो अब 5 और 1 ओम क्या है, सीरीज में है ना, तो सिंपल जोड़ दो, R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका। 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6 ओम। ये आपका हुआ आंसर। समझ में आया ना कि ये आंसर कैसे आया, कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया, और स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व करते चले गए, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। जब भी आप कभी कोई चीज़ की स्टार्टिंग करते हो तो आप उसको पहले बेसिक से पढ़ते हो, है ना। लेकिन जब आप इसमें थोड़े से कैलकुलेशन वाइज आप फास्ट हो जाएंगे तो आप सीधे फॉर्मूला लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको एक क्विक जो फॉर्मूला है वो बताती हूँ। जैसे इसके लिए अगर मैं बात करूँ, आप देख के पहचान जाओगे ये दोनों पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर ये पैरेलल में और ये सीरीज में, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे बोलोगे 2 और 2 पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, तो आप सीधे छूट से ही जवाब दोगे कि हाँ इसका 1 ओम जो है आंसर आ जाएगा। फिर हम इसको इससे सीरीज में कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 1 2 आ गया। फिर हम इसको पैरेलल में करेंगे तो 1 आ गया। फिर इसको सीरीज में करेंगे तो 5 + 1 6 आ गया, ठीक है। आपको फिर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, अगर आपने ये सर्किट्स जो है वो आपने मैनुअली सॉल्व किए, काफ़ी सारे सर्किट्स आपको स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे, आई डू एग्री। लेकिन अगर आपने बहुत सारे सर्किट्स स्टार्टिंग में सॉल्व कर लिए और सक्सेसफुली आपने जो आंसर है वो खुद से निकाल लिया,
तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी और आप सर्किट देखते बता दोगे। अगर कोई सिंपल सा सर्किट है तो आप उसको एकदम देख के ही बता दोगे कि हाँ ये मुझे आता है, और फटाफट से आप उसकी कैलकुलेशन करके माइंड में ही कैलकुलेट करके आप उसका आंसर टिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये टाइम सेविंग होते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसमें बस ध्यान देने वाली बात होती है कि कौन सा सर्किट कहाँ से कैसे कनेक्टेड है और किस कनेक्शन में जुड़ा हुआ है और उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका आज के जो जितने भी क्वेश्चन मुझे कराने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए, या फिर जिस भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है आप उसको बोल सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट जो है वो क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगी कि आप उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ और उसकी वैल्यूज़ लिखूंगी, तो आप लोग खुद से सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैम हमने ये सॉल्व किया है और इसका आंसर ये आया है। ठीक है, तो मैंने ये जो क्वेश्चन है वो ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो सर्किट है वो ड्रॉ किया है और मैंने इसमें वैल्यूज़ भी लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के वैल्यूज़ बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि मैम इसका आंसर ये आया है। ठीक है, तो पहला जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, 4 ओम है। ये वाला रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है, ये वाला रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। ठीक है, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। जब आप एडवांस की तरफ बढ़ेंगे या फिर मैं आपको एडवांस टॉपिक्स कराऊंगी तो उसमें आपको एडवांस क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे। मैं इवन गेट लेवल तक के भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कुछ मेथड्स आपको बताऊंगी कि गेट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपको कौन से लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो उससे पहले हम पूरा का पूरा बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वो क्या होते हैं, क्योंकि जो सर्किट्स आते हैं गेट लेवल एग्जामिनेशन में या फिर IES में, या अगर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल IAS में, तो उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेज दिए हुए हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज दिए हुए हैं, या फिर थ्योरम्स पे आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे आपकी नॉर्टन थ्योरम हो गई, थेवेनिन थ्योरम हो गई, सुपरपोजिशन हो गई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गई, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, राइट। तो मैं आपको वो सब भी बताऊंगी। ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया। ठीक है, थैंक यू सो मच।